हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रामकृष्ण परमहंस ने, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद ने, और सी में है महात्मा गांधी ने, और डी में जो दिया है वो है राजा राम मोहन राय ने। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्वामी विवेकानंद, यानी बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है गुणाकर मूले, और डी में जो दिया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी भीमराव अंबेडकर। अगला दिया है बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए दिया है शंभू महाराज, बी है गोदाई महाराज, सी है श्री महाराज, और डी है विष्णु महाराज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा शंभू महाराज, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। ए में जो दिया है वो है शेख बहादुर, बी में दिल बहादुर, और सी में राम बहादुर, और डी में जो दिया है वो है तेज बहादुर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दिल बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है महात्मा गांधी, सी में दिया है नलिन विलोचन शर्मा, और डी में है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है राजगृह कौन समास है। ए में है तत्पुरुष, बी में है द्वंद्व, सी में द्विगु, और डी में है बहुब्रीहि। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी तत्पुरुष समास। अगला जो दिया है वो है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्राह्मणी लिपि, बी में है देवनागरी लिपि, सी में चित्र लिपि, और डी में है गुरुमुखी लिपि। इसका जो सही आंसर होगा वो है देवनागरी लिपि, यानी बी। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के विद्या है। ए में दिया है साक्षात्कार, बी में निबंध, सी में कहानी, और डी में काव्य। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये जीत जीत में निरखत हूँ इस पाठ की जो विद्या है वो है साक्षात्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसमें ऑप्शन जो दिया है वो है जाति प्रथा, बी में दिया है दहेज प्रथा, सी में अशिक्षा, और डी में भ्रष्टाचार। इसका जो सही आंसर है वो है जाति प्रथा, यानी ए। अब अगला क्वेश्चन दिया है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में है राजपुत्र, बी में पौनपुत्र, सी में वनवास, और डी में है चौहान। तो इसमें कह रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें जो उदाहरण होगा वो ए जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा, और बी भी तत्पुरुष समास होगा, और जो सी में दिया है वनवास वो भी होगा। तो इसलिए जो डी है चौहान, ये तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ही होगा, यानी चौहान। अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने,
बी में है रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी में वल्लभ भाई पटेल ने और डी में सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी वल्लभ भाई पटेल ने। अगला जो क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारतेंदु की, बी में है रसखान की, सी में धनानंद की और डी में है प्रेमधन की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रसखान की यानी बी। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, खोखा के दांत कितने तोड़े? यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा किसने तोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा खोखा के दांत किसने तोड़े। तो ए में है मदन ने, बी में मदन के दोस्तों ने, सी में सेन साहब ने और डी में है गिरधर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी मदन ने। खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। 14 नंबर दिया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है 1935 और बी में 1936, सी में दिया है 1937 और डी में है 1938। यानी इसका जो सही आंसर है वो होगा 1938 यानी डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो दिया है 15 नंबर, दही वाली मंगवा पाठ के लेखक हैं। ए में दिया है श्रीनिवास, बी में है सागर दहिया, सी में जो है सुजाता और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीनिवास यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए में दिया है 1914, बी में है 1915 और सी में दिया है 1916 और सी में डी में जो है वो है 1917। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1916 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है 17 नंबर वो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ए में है बिहार, बी में जो दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है गुजरात और डी में दिया है महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो होगा मध्य प्रदेश यानी बी। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेनापति कौन सा समास है? ए में दिया है द्वंद्व समास, बी में दिया है तत्पुरुष समास और सी, यहाँ पर सी होगा जो गलती से बी हो गया है, यहाँ पर सी होगा बहुब्रीहि समास और डी में दिया है कर्मधारय समास। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी तत्पुरुष समास। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए में है सर्दी, बी में है लड़की, सी में है बहन और डी में है घड़ी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर्दी यानी ए। जो सर्दी है वो भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए में दिया है मैत्री, बी में दिया है मित्रता, सी में दिया है मित्रत्व और डी में है मित्री। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मित्रता यानी बी। इक्कीस नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो है, अविनियो किस नदी पर स्थित है? ए में दिया है रोन नदी पर, बी में है सीन नदी पर और सी में जो दिया है वो है टेम्स नदी पर और डी में सोन नदी पर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी रोन नदी पर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, हिरोशिमा किस देश में है? ए में है चीन, बी में दिया है फ्रांस और सी में है जापान और डी में दिया है जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी जापान। हिरोशिमा जो है जापान में है, जापान देश में है। मैक्स मूलर के अनुसार स्वच्छ भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए में है मुंबई में,
बी में है दिल्ली में, सी में है ग्रामीण भारत में और डी में जो दिया है वो है कोलकाता में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रामीण भारत में, यानी सी। 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। इसका जो ऑप्शन दिया है, ए में दिया है वीरेंद्र, बी में दिया है लक्ष्मण, सी में दिया है रजनेश और डी में दिया है महेश। इसका जो सही आंसर है वो होगा लक्ष्मण, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए में दिया है गंगा, बी में दिया है यमुना, सी में दिया है सरस्वती और डी में दिया है देवी। तो इसका को आंसर जो होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और आप लोग पढ़े भी हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत है। ए में दिया है 7,500, बी में 8,500 और सी में दिया है 9,500 और डी में है 10,500। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी 7,500। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सेन साहब की आँखों का तारा है। तो ए में दिया है कार, बी में दिया है खोखा, सी में दिया है खोखी और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो है खोखा, यानी बी। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 1908, ए में है 1908, बी में है 1909, सी में है 1911 और डी में है 1912। इसका जो सही आंसर है वो होगा 1912, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। नाखून प्रतीक है। ए में दिया है पाशवी वृत्ति का, बी में मानवता का, सी में प्रेम का और डी में दिया है पौरुष का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। नाखून जो है वो पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। मंगू जन्म से क्या थी। ए में जो ऑप्शन दिया है वो है पागल, बी में चंचल, सी में आंधी और डी में है गूंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी पागल। जो मंगू थी वह जन्म से ही पागल थी। अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ए में है सुजाता, बी में दिया है सावरदैया, सी में है श्रीनिवास और डी में है रामविलास शर्मा। इसका जो सही आंसर होगा वो है सुजाता, यानी ए सही होगा इसका। एस रंगराजन का वास्तविक नाम है, यानी एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है। तो ए में दिया है सावरदैया का, बी में है सुजाता का, सी में है श्रीनिवास का और डी में है घनानंद का। तो ये पूछ रहा है कि एस रंगराजन माने किसका नाम है, वास्तविक नाम किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी सुजाता का। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। नंजमा मंगमा की कौन थी। तो ए में दिया है बेटी, बी में मौसी और सी में बहू और डी में जो दिया है वो है सौतेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बहू। नंजमा जो थी मंगमा की बहू थी। अब क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। शंभू महाराज बिरजू के कौन थे। ए में दिया है मौसा, बी में दिया है भाई और सी में जो दिया है चाचा और डी में पिता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चाचा, यानी बिरजू महाराज जो थे वो चाचा, शंभू महाराज जो थे वो बिरजू के चाचा थे। अगला क्वेश्चन दिया है, कुमार गंधर्व क्या है। ए में है कथावाचक,
बी में गीतकार, सी में शास्त्रीय गायक और डी में है चित्रकार। इसका जो सही आंसर है वो होगा गीतकार यानी बी। बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। ए में दिया है जर्मन, बी में दिया है ब्रिटिश, सी में दिया है फ्रांसीसी और यहाँ पर डी होगा यानी डी में दिया है चीनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मन यानी ए। 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है रसूलन बाई थी, यानी रसूलन बाई क्या थी। तो इसका ऑप्शन जो है ए में दिया है कवित्री, बी में कथावाचक, सी में गायिका और डी में नर्तकी। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी गायिका। अगला क्वेश्चन दिया है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, यानी जो बहादुर का पिता थे वो कहाँ मारे गए। ए में दिया है युद्ध में, बी में डकैती में और सी में दिया है चोरी में और डी में दिया है चरवाहे में। इसका जो आंसर सही होगा वो है युद्ध में यानी ए। 39 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। ए में है नसरुद्दीन, बी में अमीरुद्दीन, सी में दिया है शमसुद्दीन और डी में अवीरुद्दीन। इसका जो सही आंसर है वो होगा अमीरुद्दीन यानी बी। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है सुजान रसखान किसकी रचना है। ए में है सुजान की, बी में है रसखान की, सी में है मियाँ जान की और डी में है नसीर की। इसका जो सही आंसर है वो है रसखान यानी बी। अगला क्वेश्चन दिया है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो ए में दिया है दीदी, बी में है नानी, सी में है चाची और डी में है माँ। इसका जो सही आंसर है वो है माँ, यानी मछली के लिए माँ जो थी वो मसाला पीस रही थी। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है काशी किसकी पाठशाला है, किसकी पाठशाला है। ए में दिया है संस्कृत की, बी में नृत्य की, सी में नर्तकी की और डी में है वादन की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी संस्कृत की। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं। ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में विवेकानंद, सी में रविंद्रनाथ टैगोर और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही आंसर है वो है डी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमधन जो थे वो अपना आदर्श मानते थे। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए में दिया है नेता, बी में जनता, सी में अधिकारी और डी में है मंत्री। इसका जो सही आंसर है वो होगा जनता यानी बी। 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। ए में दिया है अंग्रेजी, बी में जर्मन, सी में रूसी और डी में फ्रांसीसी। इसका जो सही आंसर है वो है जर्मन यानी बी इज़ करेक्ट। बी जो होगा वो सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो ए में है श्रीनिवास, बी में सुजाता, डी सी जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर और डी यहाँ पे जो होगा डी होगा। ठीक, तो डी में है ईश्वर पेटलिकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी का लेखक जो थे वो श्रीनिवास थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। ए में है कृष्ण को, बी में सुजन को, सी में है बादल को और डी में है हवा को। तो इसका जो सही आंसर है वो है बादल यानी सी इसका सही होगा।
48 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? मध्यवर्गीय परिवार। ए में है उच्च वर्गीय परिवार, बी में है निम्न वर्गीय परिवार, सी में है निम्न मध्य वर्गीय परिवार और डी में है मध्य वर्गीय परिवार। इसका जो सही आंसर होगा वो है निम्न मध्य वर्गीय परिवार यानी सी। इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब 49 नंबर जो क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इसका जो सही आंसर है वो होगा, इसका जो ऑप्शन दिया है वो है, ए में है दीपशिला, बी में ग्राम्या, सी में है इन दिनों और डी में है चिंता। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी इन दिनों। अब 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, तीन बेटे की माँ है। ए में दिया है मंगमा, बी में सीता और सी में लक्ष्मी और डी में जो दिया है वो है पपाती। इसका जो सही आंसर होगा वो है बी यानी सीता। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।